बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमारा सिलसिला ख़त्म हुआ था। उस एग्जाम्पल उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं ना। तो हमने कहा था कि साइक्लिक लेंथ n की जो परमुटेशन है उसको सब परमुटेशंस में लिखेंगे ना। पहले हमारे पास था साइकिल कुछ इस तरह से था, x1 x2 करते करते ये xn तक था, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, x1 की जगह x2 लिंक होगा x3 से, करते करते जब n तक पहुंचेंगे ये वापस x1 से लिंक हो जाएगा। अब इसकी साइक्लिक लेंथ हम लिखेंगे x1 x2 से करते करते किधर तक है, xn तक है। अब इसकी लेंथ वही होगी जो कि इसके सबस्क्रिप्ट की लेंथ आएगी आपके पास। तो ये साइकिल ऑफ लेंथ n है ना। अब ये n से छोटे डिस्जॉइंट साइकिल की फॉर्म में लिखा जा सकता है इसको। अब वो कैसे होगा, इसको हम लिखेंगे ये जैसे x1 x2 है, दरमियान में कहीं हमारे पास आएगा xp और उसके बाद वाले एलिमेंट को भी हम नाम देंगे। तो दिस कैन बी रिटन एज x1 x2 अप टू xp, और जो रह गए हैं ना उनको मैं कर देती हूँ y1 y2 और y2 से लेके मेरे पास yn तक ना। ये बल्कि y1 से लेके n तक आप ना करें, इसको आप लेट्स सपोज इसको आप करें जी s तक, लेकिन p प्लस s जो है ये लाजमी किसके बराबर होना चाहिए, n के। अच्छा, फिर आप इसको फर्दर क्या करते हैं, ये उसी तरह छोड़ दें। आपके पास क्या है, x1 x2 से लेके क्या है xp तक साइकिल है। ये जो है इसको दो डिस्टेंट साइकिल में आप ड्रॉप आउट कर दें। तो ये मैं करूँगी y1 y2 अप टू करते करते मेरे पास ये आ जाएगा yp, और इसमें करते करते आखिर में मेरे पास जो आएगा वो आएगा y z, बल्कि दिया z1 z2 करते करते z s के। अब आप देखें इसमें, तो इस जिस साइकिल परमुटेशन है जिसकी लेंथ क्या बनेगी, पहले की लेंथ p है, दूसरी की लेंथ इसको आप q कह दो, इसकी लेंथ q है, और आखिरी वाले की लेंथ हमारे पास लेट्स सपोज से ऐसे, अब बुक में मुझे याद नहीं आ रहा क्या है, बहरहाल अगर फिर लेट्स सपोज ये ऐसे, तो आपके पास जो ओरिजिनल है वो आपके पास ये हो जाएगा p प्लस q प्लस s, दिस इज इक्वल टू आपके पास क्या आना चाहिए, n। अब देखो p की डोमेन में कोई भी चीज़, q की डोमेन में जो कोई चीज़ है और इसकी डोमेन में जो चीज़ है, ये सारे डिस्जॉइंट है, इनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही। इट मीन्स आपके पास जो एन आर्डर की साइक्लिक परमुटेशन होती है उसको आप डिस्जॉइंट साइकिल्स की फॉर्म में लिख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ डिस्जॉइंट साइकिल। इसको रेस कर देते हैं, अच्छा खासा गन बन गया। बेटा आपने साथ साथ प्रैक्टिस करनी है, साथ साथ प्रैक्टिस आप लोग करेंगे तो आपको बात तो चीज़ें समझ आएंगी, लेकिन आप 10 दिनों बाद उठा के लेक्चर देखेंगे तो आपको कख नहीं समझ आना। तो वही वाली बात है, डेली प्रैक्टिस करेंगे। जो लेक्चर अगर आपको समझ नहीं आती तो आप उसको दूसरी दफ़ा देखें, दूसरी दफ़ा भी समझ नहीं आती तो आप अपने ग्रुप में शेयर करें, अपने डिफ़िकल्टीज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर भी कोई चीज़ रह जाती है तो आप उसको मेरे साथ शेयर करें, ठीक है। वापस जाते हैं अपने पेज पे। देखें यहाँ ये अल्फा साइकिल लेंथ जिसकी थी n, अब आपने x1 से p तक उसकी एक साइकिल बनाया है, फिर y1 से q तक, और करते करते आखिर में z1 से r तक। मैंने s लिया, उसने r लिया, बात कोई नहीं है, आप r लिखो s लिखो, बात एक ही है ना, कोई परमुटेशन है। इस तरह से कि इसकी साइक्लिक परमुटेशन की लेंथ क्या है p और इसकी लेंथ क्या है q, और करते करते लास्ट वाले की r है, इनका सम अप करें तो n के बराबर आना चाहिए, इसलिए कि अल्फा की साइकिल लेंथ n के बराबर है। एंड द साइकिल एक्ट ऑन म्यूचुअली डिस्जॉइंट सेट, साइकिल्स जो है म्यूचुअली डिस्जॉइंट सेट पे एक्ट करते हैं। अब देखो ये किस पे एक्ट करेगा, x1 x2 और xp पे, लेकिन बाकी इन सब पे एक्ट नहीं करेगा। इसी तरह ये जो साइकिल है ये सिर्फ y1 y2 yq पे एक्ट करेगा,
باقیوں پہ ایکٹ نہیں کرے گا، باقیوں کے ساتھ وہ یہ میں جائے گی. لیکن اسی طرح جب اس سائیکل کو کنسیڈر کرو گی تو وہ Z1 سے ZR تک ایکٹ کرے گا، لیکن Z1 سے پچھلے سارے اور اگلے سارے ایلیمنٹ میں کوئی بھی ایکشن نہیں لے گا، وہ ایلیمنٹ اسی طرح لے کے جائیں گے. اچھا، the expression in one is unique apart from the order in which these cycles are taken, hence the theorem. اب اسی طرح سے تھیورم پروو ہو جائے. تھیورم میں ہمارے پاس کیا تھا کہ آپ کسی کوئی بھی سائیکل ایک لینتھ کی آپ کے پاس پرموٹیشن ہو تو اس کو ڈسٹینٹ سائیکل کے فارم میں لکھا جا سکتا ہے، پروڈکٹ آف ڈسٹینٹ سائیکل لکھا جا سکتا ہے. اب ایگزامپل کنسیڈر دی پرموٹیشن دس، 1 لنک ہو رہے 2 کے ساتھ، 2 لنک ہو رہے 4 کے ساتھ، اور 4 لنک ہو رہے پھر کس کے ساتھ 1. تو سائیکل کمپلیٹ ہوتا ہے 1 2 2 4 4 1. سائیکل کیا بنا 1 2 4. یہ پہلا میں نے لکھ لیا. پھر یہ 3 لنک ہو رہے 5 کے ساتھ، 5 لنک ہو رہے 6 کے ساتھ، 6 لنک ہو رہے 7 کے ساتھ، 7 پھر واپس آ گیا 3 کے ساتھ لنک ہو گیا. سائیکل کیا بنا 3 5، 5 کے بعد 6، 3 5 6، 6 کے بعد 7 اور 3. تو یہ 3 5 6 7، 3 پہ واپس اٹیچ ہوگا. پھر 8 کا 9، 9 کا 10، 10 کا 8. تو اس کا مطلب ہے آپ دیکھو یہ جو آپ کے پاس سائیکلک لینتھ یہ پرموٹیشن تھی جس کی سائیکلک لینتھ کیا تھی 10 تھی. تو اس کو آپ نے کر لیا 3 مختلف سائیکلس میں ڈسٹینٹ سائیکل میں لکھ لیا. اب اس کی سائیکلک لینتھ 3 ہے، اس کی سائیکلک لینتھ 4 ہے اور اس کی سائیکلک لینتھ 3 ہے. تو ان سب کو ایڈ کریں گے تو یہ ہمارے پاس 10 کے برابر آئے گی. سملرلی آپ اس سیٹ کو کنسیڈر کرو، آپ کے پاس کیا ہے سائیکلک لینتھ 8 ہے اس کی. اب اس میں پہلا سائیکل کیا ہے 1 سے 2، 2 سے 1، 1 2 سائیکل آئے گا. پھر 3 3 سنگل ایلیمنٹ ہے، یہ 1 لینتھ کا سائیکل ہے. اب 4 5 5 6 اور 6 4 پھر کا ہوتا ہے. تو 4 5 6 آ گیا، 7 7 کے ساتھ، 8 8 کے ساتھ، یہ سنگل ہی آئیں گے. تو ڈسٹائنٹ سائیکل ایک بنے گا 1 2 والا اور دوسرا بنے گا آپ کے پاس 4 5 6 والا. نیچے دیکھتے ہیں اس کو. یہاں دیکھیں یہ آیا نا 1 2 3 سنگل ہی تھا، اس پہ پھر 4 5 6 پہ اگلی سائیکل نے ایکٹ کیا، پھر 7 alone 8 alone. اب which we also write as beta is equal to 1 2 سائیکل جسٹ اٹھاؤ 1 2 اور 4 5 6. اب اس کی سائیکلک لینتھ آپ کے پاس 2 ہے اور اس کی سائیکلک لینتھ 3 ہے. اگنورنگ سائیکلز آف لینتھ 1 which are just the identity permutations. Suppose that a permutation alpha of degree n is decomposable into joints cycle distant cycle length including cycles of length L. So S1 S2 up to Sk, we may assume that S1 is a subgroup of S2 up to subgroup of Sk. It is easy to see that S1 plus S2 plus up to Sk is equal to n. یعنی یہ جو ڈسٹینٹ پرموٹیشنز بنتی تھی یہ ہر ایک دوسری کا سب گروپ بن جاتی ہے اور ان کی لینتھ کا سم کرو تو واپس وہ کسی کے برابر آتے ہیں n کے برابر آتے ہیں. دی آرڈرڈ k ٹپل کا مطلب ہے اس میں ٹوٹل k ایلیمنٹ ہوں گے S1 S2 up to Sk is called the type of the permutation alpha. اس کو ٹائپ آف پرموٹیشن الفا کہتے ہیں. الفا ہمارے پاس یہ اس نے دیا ہوا ہے 1 سے لے کے 12 تک ڈومین ہے. 1 لنک ہو رہا ہے 2 کے ساتھ، 1 1 کے ساتھ، 2 2 کے ساتھ. پھر سائیکل کہاں سے اسٹارٹ ہو رہے ہیں 3 سے، 3 5 کے ساتھ، 5 4 کے ساتھ اور 4 واپس 3 کے ساتھ. تو یہ آئے گا 3 5 4 یہ آ گیا. نیکسٹ ہے 6 8 کے ساتھ، 8 7 کے ساتھ اور 7 6 کے ساتھ. تو یہ آئے گا 6 8 7. یہ اگلا سائیکل ہو گیا. پھر 9 10 کے ساتھ، 10 12 کے ساتھ، 12 11 اور 11 9 کے ساتھ. تو یہ آئے گا 9 10 12 11. جس ترتیب سے آئے گا اس طرح لکھیں گے. اب ذرا سا نیکسٹ دیکھتے ہیں. اچھا نیکسٹ پیج پہ جانا ہے ہم نے. اب دیکھیں
कि अल्फ़ा ऑफ द टाइप 1 1 3 3 4, यानी उसमें दो आपके पास साइकिल की लेंथ 1 1 की थी और एक 3 की थी, दूसरी 3 की थी और एक 4 की थी. And suppose that in the decomposition of the permutation alpha of the degree n into disjoint cycles there are q cycle of length s is equal to 1 2 up to so on, where we assume qi is equal to 0 if alpha contains no cycles of length I, then since cycle of length is s contains exactly element, we have the equation q1 plus 2q2 प्लस 3q3 प्लस अप टू सो ऑन इक्वल टू n. यानी इन सब जो साइक्लिक परमुटेशन है उनकी जो लेंथ है उनको सम अप करेंगे तो आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, n के बराबर आ जाएगा. जैसे जो ऊपर थी इनको आप ऐड करो, 1 + 1 2, 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 4 12. तो ये पिछली साइकिल लेंथ 12 थी तो इसका ऑर्डर भी 12 हो गया. अच्छा, फिर नेक्स्ट आपके पास थ्योरम है कि टू परमुटेशन अल्फा एंड बीटा इन एस एन आर कंजुगेट इफ एंड ओनली इफ दे आर ऑफ द सेम टाइप. अब कहते हैं टू परमुटेशन अल्फा बीटा एस एन के अंदर कंजुगेट होंगी इफ एंड ओनली इफ देयर आर ऑफ सेम टाइप. अब पहले हम लेंगे एस के अल्फा बीटा एस एन में कंजुगेट है और वी हैव टू प्रूव दैट कि दे आर ऑफ सेम टाइप. और कन्वर्सली हम लेंगे कि लेट अल्फा बीटा आर द सेम टाइप आर ऑफ सेम टाइप, वी आर शो दैट अल्फा बीटा इन एस एन आर कंजुगेट ऑफ ईच अदर. Suppose that alpha beta belong to Sn are of the same type, then x1 x2 up to xp, y1 y2 up to yq up to z1 z2 up to zr. q अल्फा को आपने तीन डिस्टाइट साइकिल जब बहुत से डिस्टाइट साइकिल के प्रोडक्ट में लिखा है, इस तरह बीटा भी लिखा जा सकता है. तो उसमें आप जस्ट ऊपर प्राइम कर दोगे, एक्स प्राइम एक्स पी प्राइम, टाइप उसी तरह होगी वाई प्राइम वाई टू प्राइम और वाई क्यू प्राइम अप टू जेड वन प्राइम जेड टू प्राइम जेड आर प्राइम. यानी ये टोटल अल्फा भी एन एलिमेंट की परमुटेशन थी और बीटा भी उसी तरह है, एन एलिमेंट की परमुटेशन है, लेकिन हमने उनको डिस्टेंट साइकिल के प्रोडक्ट के तौर पे लिखे, अल्फा को भी और बीटा को भी. हमने शो असल में क्या करना है कि ये कंजुगेट अगर है अल्फा बीटा में तो एस एन में अल्फा बीटा कंजुगेट है, तो शो हमने ये करना है कि ये सेम टाइप के है ना. अब जरा सा आगे चलते हैं. देखिए, consider the permutation gamma is equal to x1 prime x2 prime up to xp prime, y1 prime y2 prime up to yq prime, z1 prime z2 prime up to zr prime. अब नीचे अब x1 x2 xp prime, y1 y2 yq z1 z2 up to zr prime. अब इसमें आप इसको लिख सकते हो गेमा था तो गेमा देन गेमा अल्फा गेमा इनवर्स इज इक्वल टू बीटा, वो आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, बीटा के बराबर आ जाएगा. क्योंकि आपने कहा था वो कंजुगेट है ना, अल्फा बीटा किस में कंजुगेट है, एस एन में. तो फिर अल्फा को गेमा से जब हम सैंडविच करेंगे ये बीटा के बराबर आ जाएगा. सो दैट अल्फा बीटा आर कंजुगेट हियर अंडर अल्फा गेमा गेमा अल्फा गेमा इनवर्स एक्स आई approaches to xi approaches to xi plus 1 approaches to xi plus 1 prime. Conversely, suppose that alpha beta are conjugate. अल्फा बीटा को हमने कंजुगेट लेना है और हमने प्रूव ये करना है कि परमुटेशन आर बिलोंग टू एस एन such that beta is equal to gamma alpha gamma power minus 1. Suppose that अल्फा इज इक्वल टू आई अल्फा के तहत आई की इमेज. तो ये इस तरह से लिखा. तो ये फिर आपने इसको तीन या तीन से ज़्यादा डिस्टेंस साइकिल के प्रोडक्ट में लिख लिया. पहला x1 से xp है, फिर y1 से लेके yq तक है, फिर उससे अगला z1 से लेके zq तक है. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं.
रेज कर लेते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि पेज गलत तो नहीं हो गया। इसमें 2 पेज मिसिंग है। 218 टू वो मैं स्नैप लेके तो इसमें ऐड करूँ तो तब क्लियर होगा। दरमियान में से 2 पेजेस मिसिंग है। ये तकरीबन लोड होने वाले हैं। इनकी मैं सेटिंग कर लूँ थोड़ी सी। मैं जो पेजेस हैं उनको शेयर कर लेते हैं।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں دیکھیں اگر اسی طرح گیما کوئی پرموٹیشن ہے تو اوپر آئی ہوگا, نیچے گیما کے تحت آئی کی کیا ہوگی, امیج ہوگی نا, اس طرح سے لکھیں گے. اور اس کو بھی آپ یہ بھی مطلب اس کی ٹوٹل جو لینتھ ہے اس میں آپ چھوٹے چھوٹے سائیکل بنا دو گے. پہلا سائیکل U1 سے لے کے US تک ہے, پھر V1 نیو 1 سے لے کے نیو T تک ہے, پھر اپ ٹو کرتے کرتے W1 W2 یا اومیگا 1 اومیگا 2 اپ ٹو اومیگا U تک ہے. اب thus then as gamma can also be written like gamma is equal to, آپ اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں I اور گیما انورس آف I, یعنی آپ نیچے والا فنکشن لکھ دو, اوپر کو امیج کو ڈومین بنا دو, ڈومین کو امیج بنا دو, تو یہ انورس میپنگ ہوتی ہے نا. یعنی آپ کے پاس دیکھو I تھا, I ڈومین تھی اور یہ اس کی رینج تھی, لیکن آپ رینج کو ڈومین بنا دو, ڈومین کو رینج بنا دو, تو یہ انورس فنکشن ہوتا ہے. وی ہیو بیٹا از اکول ٹو, آپ نے کیا کیا, گیما گیما انورس کے تحت آئی کی امیج اور آئی, اور درمیان میں یہ بیٹا ہے آئی اور الفا آف آئی, ادھر آپ نے آئی گیما انورس آف آئی. یہ آپ کے پاس پھر کیا ہو جائے گا, گیما انورس آف آئی اور نیچے الفا آف آئی, کیونکہ آئی کی تحت امیج کیا بنتی ہے, الفا آف آئی, وہ آپ نے لگا دیا. ان دونوں کو آپ نے کمبائن کیا, ملٹیپلائی کیا, اس کی امیج آئی اور آئی کی امیج آئی آف الفا یا الفا آف آئی, یہ آ گیا. تو یہ آئی اور گیما انورس آف آئی. اب ان دونوں کو ملٹیپلائی کرنے سے پہلے اس نے کیا کیا جی گیما انورس آف آئی اور الفا آف آئی, یہاں اس نے کیے آئی کو لکھ لیے گیما الفا آف آئی. کیسے, ادھر سے کہ آئی کی امیج کیا ہے, الفا آف آئی, تو اس آئی کی جگہ اس نے الفا آئی ایف الفا لکھ دیا. نیکسٹ اس نے کیا کیا جی, یہ گیما انورس آف آئی اپنی جگہ پہ, اور یہ الفا آف آئی کو الفا اپنی جگہ پہ, آئی کی جگہ ویلیو اس نے کون سی لگا دی ہے, یہ والی. آئی کیا ہے, گیما انورس آف آئی, تو یہ ہو جائے گا الفا گیما انورس آف آئی, اور یہاں ساتھ میں اس نے لکھ دیا اس اوپر والے کو جے کہہ دیا, اور اس سارے کو اس نے کیا کہہ دیا, الفا آف جے کہہ دیا. ویئر جے از اکول ٹو وائی انورس آف آئی, یعنی جے کی جگہ وائی انورس آف آئی ہے, اس سارے کو جے کہہ دیا, تو پھر آپ کے پاس اوپر کیا ہوگا, جے ہوگا. اچھا, پھر نیکسٹ یہ آ جائے گا آئی اور الفا آف آئی. الفا آف آئی کو ڈسکس کیا, دس کین بی ریٹن ایز سگما آف آئی, اور یہ الفا آف سگما آف آئی فار آل سگما بلانگ ٹو سی ایس این. تو بی از اکول ٹو جے آف الفا ویئر جے از اکول ٹو آئی گیما انورس آف آئی, وہ اس کے برابر ہوگی. نیکسٹ چلتے ہیں. یہاں دیکھیں آپ کے پاس بیٹا آ جائے گا جے آف الفا, اور جے از اکول ٹو گیما انورس آف آئی. اب 10 بی از اکول ٹو, بی کو آپ اس طرح سے ریپرزینٹ کر سکو گی نا, بی کی جیسے ادھر آتی ہے, آئی کے تحت جے آف الفا آتے امیج, تو یہ آ جائے گا x1 وائی انورس, x2 وائی انورس, اور xp اور وائی انورس, اس طرح y1 وائی ایکس گیما انورس, y2 گیما انورس, اور اپ ٹو q تک جاؤ گے, z1 گیما انورس, z2 گیما انورس, zr گیما انورس. Hence alpha and beta are of the same type, دونوں same type کی ہیں. پھر اگزامپل آپ کے پاس ہے, یہ ایک سائیکلک پرموٹیشن ہے آپ کے پاس, جس میں سائیکلز ہیں کہ 1 لنک ہو رہا ہے 2 کے ساتھ, 2 لنک ہو رہا ہے 1 کے ساتھ, پھر 3 علیحدہ ہے, 4 7 کے ساتھ, 7 6 کے ساتھ, 6 5 کے ساتھ, 5 8 کے ساتھ, اور 8 واپس 4 کے ساتھ. تو یہ سائیکل بنے گا 4 سے 8 تک, لیکن 4 کس کے ساتھ جا رہا ہے, 7 کے ساتھ. 4 کے بعد 7 آئے گا, 7 جا رہے 6 کے ساتھ, 6 جا رہے 5 کے ساتھ, اور 5 جا رہے 8 کے ساتھ, اور 8 جا رہا ہے 4 کے ساتھ. تو 4 7 6 5 8. پھر اس کے بعد 9 11 کے ساتھ, 11 10 کے ساتھ, 10 9 کے ساتھ. تو 9 11 10 اور 9, 9 11 10 اور 10 واپس 9 سے لنک ہوگا. اس کو اس نے آئی الفا آف آئی لکھ دیا نا, یعنی اوپر اگر سارے آئی ہیں تو یہ الفا کے تحت ان کی کیا ہے, امیج ہے, کیونکہ پرموٹیشن الفا ہے.
एंड गैमा इज इक्वल टू, जहाँ उसने गैमा कंसिडर किया 1 टू डोमेन वही रहेगी 11 तक, नीचे 3 2 1 ये आ गया। अब आपने इसको साइकिल में अगर लिखो तो 1 लिंक हो रहा है 3 के साथ, 3 लिंक हो रहा है 1 के साथ, तो 1 और 3 पहला साइकिल है, 2 2 उसी तरह आ गया। फिर 4 लिंक हो रहे हैं 5 के साथ, 5 लिंक हो रहे हैं 8 के साथ, 8 लिंक हो रहे हैं 6 के साथ, 6 7 के साथ, 7 4 के साथ, 4 तक कंप्लीट होएगा, 4 5 8 6 7, फिर 9 10 10 11 11 क्या आ जाएगा वापस 9 के साथ, तो ये 9 10 11 डिस्टाइंट साइकिल आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अगले पेज पे। ध्यान देखें, तो गेमा अल्फा गेमा इनवर्स क्या होगा, आई ऑफ गेमा इनवर्स और आई अल्फा ऑफ गेमा इनवर्स ऑफ आई, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, दोनों को अप्लाई करोगे तो चलो इस पॉइंट को मैं आपको क्लियर करती हूँ। ठीक है, ये कैसे किया हुआ है। Next, order of a permutation. By order of a permutation, alpha b mean the least positive integer m such that alpha power m is equal to identity. यानी आप में अल्फा आपके पास कोई परमुटेशन है तो अल्फा को आप मल्टीप्लाई करते जाओ और लीस्ट पावर जिससे आपके पास आइडेंटिटी आ जाए, यानी अल्फा पावर m आइडेंटिटी दे तो वो m उसका ऑर्डर कहलाएगा। द आइडेंटिटी परमुटेशन थ्योरम में द ऑर्डर ऑफ साइक्लिक परमुटेशन ऑफ लेंथ m इज m। अगर आपके पास साइक्लिक परमुटेशन है और उसकी लेंथ m है तो उसकी लेंथ m है तो उसका ऑर्डर भी m होगा। अब प्रूफ क्या करते हैं, phi is equal to x1 x2 up to xm be a cyclic permutation of length m, then element x1 is mapped onto x2 x3 mapped to x4 up to xm mapped to x1 respectively under phi square phi m minus 1 phi m. Similarly, x2 is mapped onto x2 under phi m, and so on xm is mapped onto xm under phi m, hence phi m is equal to आइडेंटिटी। इसको मतलब बार बार आप जिस रोटेट करवाओगे ना तो ये आइडेंटिटी मैपिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। ये मैं आपको एग्जांपल से करवाती हूँ, छोटी सी एग्जांपल लेके हम करते हैं तो ये चीज़ समझ आएगी ना आपको। बोर्ड पे चले जाते हैं, बोर्ड के साथ शेयरिंग कर लेते हैं। छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज x1 x2 x3 x4 और इधर आ जाएगा x2, इधर आएगा x3, इधर आ जाएगा x4, इधर आ जाएगा x4 वापस x1 के साथ ना। अब इसको मैं कह देती हूँ p। अब p का स्क्वायर अगर मैं करूँ तो देखो क्या आएगा, मैं डायरेक्ट करती हूँ, ऊपर तो वही x1 x2 x3 x4 आएगा, तो यहाँ x1 की इमेज x2 है और x2 की इमेज क्या है x3, लिहाजा x1 की इमेज आएगी x3, फिर इधर अगला x2 की इमेज x3 और x3 की इमेज x4, लिहाजा यहाँ आ जाएगी x4। फिर उसके बाद क्या है x3 की इमेज x1 और x1 की इमेज x2, यहाँ आ जाएगा x2, x4 की इमेज x1 और x1 की इमेज क्या आ रहा है x2, नहीं गलत हो गया है, x2 x3 x4 और x1, तो
x1 की इमेज x2 और x2 की इमेज x3, ये ठीक हो गया। फिर x1 की x2 की इमेज x3 और x3 की इमेज x4, ये भी ठीक हो गया। फिर x3 की इमेज क्या है, x4 और x4 की x1, यहाँ हमारे पास आते हैं x1। फिर x4 की इमेज x1 और x1 की इमेज x2, यहाँ क्या आ जाएगा x2। अब p स्क्वायर है तो मैं क्या करती हूँ p क्यूब। p क्यूब कैसे आएगा, आप p स्क्वायर लिखोगे और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे p क्यूब के साथ, p के साथ। p स्क्वायर क्या है, x1 x2 x3 x4, फिर ये आया x3 x4, ये आ गया x1 और x2, यहाँ फिर x1 x2 x3 x4 और p की वैल्यू क्या थी, x2 x3 x4, अच्छा दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इधर आएगा x1 x2 ये x3 x4। अच्छा अब देखें लिंक कैसे होगा, इधर x1 की इमेज है 3 और इधर x3 की इमेज क्या है x4, यहाँ x4 लिखा जाएगा। ठीक है, इसको देखें। इसी तरह x2 की इमेज है x4 और इधर x4 की इमेज है x1, तो यहाँ x1 लिखा जाएगा। फिर x3 की इमेज है x1 और जहाँ x1 की इमेज x2 है, तो यहाँ x2 लिखा जाएगा। फिर उसके बाद x4 है x1 से लिंक हो रहे, तो इधर x1 लिंक हो रहे किसके साथ, 2 के साथ, सॉरी फिर गलत हो गया यहाँ से, x1 x3 के साथ और इधर x3 जो है x4 के साथ, फिर x2 x4 के साथ, x4 x1 के साथ है, x4 x1 के साथ है, ठीक हो गया। 3 x1 के साथ और x1 x2 के साथ है, x4 यहाँ जो लिंक हो रहे हैं तो x2 के साथ है और 2 लिंक हो रहे हैं x3 के साथ। ये हमारे पास क्या आ गया, p क्यूब ना। अब मैं p4 करूं तो वो क्या आएगा, p क्यूब को मल्टीप्लाई कर दो p के साथ। अब p क्यूब जो है x1 x2 x3 x4, अब p क्यूब जो है वो मेरे पास है x4 x1 x2 और x3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे p के साथ, x1 x2 x3 x4 और p की वैल्यू नीचे वाली क्या थी, x2 x3 x4 और x1, दिस इज इक्वल टू, अब देखिए x1 की इमेज क्या है आपके पास, अब
अब p को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा x1 x2 x3 और x4। अब देखो यहाँ x1 अब देखें, अब हमारे पास क्या है, x1 लिंक हो रहा है x4 के साथ, x1 लिंक हो रहा है x4 के साथ, और यहाँ x4 लिंक हो रहा है x4 के साथ। तो ये क्या आ जाएगा, x4 फिर x2 लिंक हो रहा है x1 के साथ, और x1 लिंक हो रहा है x2 के साथ। यहाँ आ जाएगा x2, फिर x2 लिंक हो रहे 1 लिंक हो रहे 4 के साथ, और इधर 4 लिंक हो रहे 1 के साथ। तो इधर x1 आएगा ना, ये गलत लिख दिया हमने, ठहरे देखें, फिर देखते हैं इसको, ज़रा सा ये लेके देखते हैं। देखें, ये x1 की कीमत क्या है, x4, और इधर x4 की कीमत x1 है, लिहाजा इधर पहली जगह पे x1 लिखा जाएगा। फिर x2 की इमेज x1 और इधर x1 की इमेज x2 है, लिहाजा इधर x2 लिखा जाएगा। फिर x3 की इमेज x2 और इधर x2 की 3 है, तो यहाँ 3 लिखा जाएगा। इस तरह x4 की इमेज x3 और इधर x3 की इमेज क्या है, x4 है, लिहाजा इधर x4 लिखा जाएगा। वो यानी x1 2 3 उसी तरह आएंगे। x1 की इमेज x1, x2 की इमेज x2 और x3 की इमेज x3 और x4 की इमेज x4। इसका मतलब है p पावर 4 क्या आ गया आपके पास, आइडेंटिटी। तो इसका आर्डर क्या है, आर्डर ऑफ दिस परमुटेशन आपके पास आ जाएगा 4। अब देखो, ये आपके पास साइक्लिक परमुटेशन थी, साइक्लिक परमुटेशन ऑफ लेंथ कितनी थी, 4। तो उसका आर्डर भी आपके पास क्या है, 4। 4 वो लीस्ट पावर है जिससे आइडेंटिटी दे रहे। अब p पावर 8 से भी आइडेंटिटी देगा, p पावर 12 से, p पावर 16 से, इन सब से आइडेंटिटी देगा। लेकिन लीस्ट इंटीजर जिससे आइडेंटिटी आए वो आपका आर्डर होता है, आर्डर ऑफ साइक्लिक परमुटेशन होता है। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, बोर्ड से खुद करते हैं। चलिए, नहीं हो रहा, रेस करते हैं इसको। नेक्स्ट शेयर कर लेते हैं। देखिए, ये चीज़ अभी हमने डिस्कस की है कि 5 साइक्लिक लेंथ m की कोई साइक्लिक परमुटेशन है, तो उसका आर्डर जो है वो किसके बराबर होगा, m के बराबर होगा, क्योंकि 5 पावर m आपको क्या देगा, आइडेंटिटी। ये अभी जैसे आपके पास से कोई परमुटेशन थी p और p पावर 4 आपको आइडेंटिटी दे रहा था, हमने कहा था उसका आर्डर क्या हो गया, 4 हो गया। ऑफ कोर्स m इज द लीस्ट सर्ज इंटीजर, हेंस द रिजल्ट, हेंस m इज द आर्डर ऑफ द that particular permutation. Now consider an arbitrary permutation alpha of degree n. Degree उसकी n है. By theorem,
8.3.1 alpha is expressible as a product of disjoint cycle permutations. आप से अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा के, यानी टोटल आपके पास एक साइकिल थी, डिग्री जिसकी के पास क्या की थी उसकी n, उसको डिस्चार्ज साइकिल में लिख लिए। पहला साइकिल अल्फा 1, दूसरा अल्फा 2 और आखिरी अल्फा के साइकिल है ऑफ लेंथ एंड हेंस आल्सो ऑफ ऑर्डर m1 m2 अप टू mk। अब पहले का ऑर्डर m1, दूसरे का ऑर्डर m2 और आखिरी का ऑर्डर mk respectively. These disjoint cycles are permutable with one another. Hence, if m is the least common multiple of mi is equal to 1 to up to k, then m is equal to mi qi. तो फिर m is equal to क्या हो जाएगा, mi qi के बराबर हो जाएगा। यानी आप m निकालना चाह रहे हो तो उसका ये तरीका हो जाएगा। और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट देखें, ए पावर एम था ना, अल्फा पावर एम जो था उसको आपने लिखा है अल्फा 1 पावर एम, अल्फा 2 पावर एम, अल्फा 2 अल्फा के पावर एम। ज़ाहिर है वो इसकी डिस्टेंस साइकिल की प्रोडक्ट था। अब दिस इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, आइडेंटिटी आ गया। अब hence because alpha I power mi is equal to alpha I power mi equal to qi is equal to 1, ये आपके पास लेंथ m की साइकिल है, तो लिहाजा इन सब पर जो मतलब इनकी पावर m करोगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 के। ऑब्वियसली m is the least positive integer, am is equal to l. We therefore have theorem है, the order of the permutation is the least common multiple of the order of the disjoint cycle permutation into whose product is decomposed. एक तो ये होता है कि अगर पूरा कंप्लीट साइकिल आपको गिवन हो तो उसमें उसका ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करो कि लीस्ट पावर जिससे आप उस परमुटेशन की पावर करते हो तो वो आइडेंटिटी देता है ना। अब आपने क्या किया, वो दूसरा केस है कि आपको एक परमुटेशन दी हुई है और आपने उसको एक्सप्रेस किया हुआ है, डिकम्पोज किया हुआ है डिफरेंट डिस्टेंट साइकिल्स में, तो फिर परमुटेशन का ऑर्डर क्या होगा कि वो इनके लीस्ट कॉमन मल्टीपल के बराबर होगा। हर एक के ऑर्डर का लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेंगे, उनको एड अप करेंगे तो वो होगा आपके पास ऑर्डर ऑफ दैट परमुटेशन। यानी जब आप उसको क्या कर लेते हो, डिकम्पोज कर देते हो या पार्टीशन कर देते हो। नेक्स्ट आते हैं। Next है transposition, even and odd permutation na, a cycle of length 2 that that is a cycle of form xy is called transposition. Clearly xy whole square is equal to identity. कहते हैं कि आपके पास ऐसी साइकिल जिसका लेंथ 2 हो, एक्स वाई से लिंक हो रहे, वाई एक्स के साथ लिंक हो रहे, तो साइकिल लेंथ अगर 2 होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसपोजिशन कहेंगे। और इसका अगर स्क्वायर करें तो वो लाजमी किसके बराबर आएगा, आइडेंटिटी के बराबर आएगा। सो देर एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई इनवर्स एंड दिस इज इक्वल टू वाई एक्स। ये उसने कैसे लिखे है, देखो एक्स वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू आई है ना, इसको आप लिखोगे एक्स वाई इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू आइडेंटिटी। एक एक्स वाई को आप उधर शिफ्ट कर दो तो वो एक्स वाई इनवर्स हो जाएगा, इधर एक्स वाई रह जाएगा, दूसरा उधर शिफ्ट होगा तो एक्स वाई इनवर्स होगा और वाई से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा। अब इनवर्स को खोलोगे तो रिवर्स ऑर्डर में खुलेगा, ये पहले आएगा वाई इनवर्स और फिर आएगा एक्स इनवर्स। फिर थ्योरम में एवरी cyclic permutation can be expressed as product of
ट्रांसपोजिशन, यानी साइक्लिक परम्यूटेशन को आप एक्सप्रेस कर सकते हो प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। पहले हमने कहा था डिस्टाइंट साइकिल की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमने कहा है कोई हमारे पास साइक्लिक परम्यूटेशन है, उसको हम छोटी छोटी ट्रांसपोजिशन, यानी ट्रांसपोजिशन का मतलब है छोटे छोटे साइकिल्स ऑफ लेंथ 2 में ऐड कर बना सकते हैं ना। मिसाल के तौर पे क्यू एक्स वन एक्स टू से लेके एक्स तक बी ए साइक्लिक परम्यूटेशन, कंसिडर द परम्यूटेशन एक्स वन एक्स टू, फिर एक्स वन एक्स थ्री, फिर करते करते एक्स वन एक्स के। आपने इसको ऐसे तरतीब दी है, एक्स वन के साथ सबको अटैच करते गए हैं। एक दो की चूंकि बनानी है तो एक्स वन एक्स टू ही लेंगे, अगला नहीं लेंगे। फिर एक्स वन के साथ एक्स थ्री करते करते एक्स वन के साथ के। तो ये टू टू की हैं और जो आपस में डिस्टाइंट होना यहाँ जरूरी नहीं है, विच इज अंडर दिस परमुटेशन एक्स वन इज लिंक टू एक्स टू, एक्स वन टू एक्स टू से, इसी तरह एक्स वन लिंक और एक्स थ्री से। ठहरे इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ एक्स वन लिंक हो रहा है एक्स टू के साथ, फिर एक्स टू लिंक हो रहा है जी एक्स वन के साथ, एक्स वन लिंक हो रहा है एक्स थ्री के साथ, एंड एक्स इज that is x2 is linked to x3 and so on. This process continues. Thus the effect of phi and permutation in one on the set this is q is equal to x1 x2 x1 x3 up to x1 xk। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में इवन एंड आर्ट है, इसको साइड पे करूँ मुझे समझ आए। ट्रांसपोजिशन इवन एंड आर्ट परमुटेशन ना कॉल रही है। एवरी परमुटेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड यूनिकली एज प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस, यानी हर जो आपके पास पार्टिकुलेशन सॉरी परमुटेशन है उसको उनको मुख्तलिफ तरह से यूनिकली आप एक्सप्रेस करते हो। किसके साथ? ट्रांसपोजिशन में यूनिकली, यानी एक ही तरतीब में आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो। अब प्रूफ है सिंस ईच परमुटेशन बाय द थ्योरम 8.3.1 is the product of cyclic permutation and each cycle permutation is a product of transposition. So every permutation is expressible as a product of transposition taken in the पर्टिकुलर आर्डर। यानी वो कहना ये चाह रहे हैं कि आपके पास जो भी साइकिल होता है कंप्लीट, उसको आप ब्रेक करते हो डिस्टेंट साइकिल्स में, और हर डिस्टेंट साइकिल को आप कंपोजिशन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसका मतलब है ऑन दी होल जो गिवन परमुटेशन आपके पास थी उसको पहले आपने कन्वर्ट किया सिंपल परमुटेशन में, और उस परमुटेशन के बाद आपने उसको कन्वर्ट किया ट्रांसपोजिशन में। फिर आपके पास नेक्स्ट है a cycle permutation of length m is product of m minus 1 transposition। cyclic permutation क्या है? लेंथ उसकी टोटल क्या है? m is a product of n minus 1 ट्रांसपोजिशन। इसमें टोटल m माइनस 1 ट्रांसपोजिशन आएंगी। ज़ाहिर है टोटल लेंथ m है, जब दो दो के पेयर बनाएंगे तो एक कम होगा, तो m माइनस 1 ट्रांसपोजिशन इसकी बनेगी। प्रूफ दिस इज अबाउ just count the number of transposition in the expression 1 of theorem 8.5.1 with each permutation alpha on the x can be expressed a fixed positive integer m2 as follows. Let alpha be expressed as the product of k cycles alpha I, each of length m phi respectively I is equal to this. Each alpha I is a product of m1 mi minus 1 transposition, thus alpha is product of m1 minus 1 plus m2 minus 1 plus up to mk minus 1 equal to m alpha आ जाएगा आपके पास। here m alpha is positive integer। नेक्स्ट आप चलते हैं।
अब देखें यहाँ हम चल रहे थे कि ये M1 माइनस M2 और ये M अल्फा के बराबर आ जाएगा ट्रांसपोजिशन जो है ना. Here M alpha is positive integer. A permutation alpha is said to be even or odd according to as M alpha is even or odd. नीचे चलते हैं ज़रा सा. अब देखें कि M here M alpha is positive integer or permutation of alpha is said to be even or odd according to M alpha is even or odd. M alpha अगर even है तो आपके पास permutation भी even होगी, अगर M alpha odd है तो permutation भी odd होगी. Since each cycle of length M is product of M minus 1 transposition, the number M alpha given by 8.5.32 is the number of transposition. Thus a permutation alpha is every even or odd according as it is a product of even or an odd number of the transposition. In particular, a cycle of length m is even or odd according as m is odd or even respectively. ये आप रीड आउट कर लें, इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है. तो उसमें अगर प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताएं. हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं. अब ये थ्योरम है. लेट ए एन ऑफ ऑल इवन परमुटेशन इन एस एन इज सिंगल ऑफ इस सब ग्रुप ऑफ एस एन. यानी आपके पास क्या है कि अल्टरनेटिंग ग्रुप जो होते हैं ए एन सेट ऑफ उनका ए एन ऑफ ऑल इवन परमुटेशन. ए एन जो है वो सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशन इन एस एन इज सब ग्रुप ऑफ एस एन. एन को हमने सब ग्रुप ऑफ एस एन प्रूव करना है ना. अ सब ग्रुप ए एन ऑफ एस एन विच कंसिस्ट ऑफ ऑल इवन परमुटेशन एस एन इज कॉल्ड द अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ द डिग्री एन. उसको alternative group कहते हैं. Since permutation is either even or odd and the transposition are odd permutation, so if we multiply element of an by transposition, get odd permutation in Sn and vice versa. Hence, there is an equal number of even and odd permutation in Sn. As the order of Sn is n factorial, therefore An is 1 by 2 n factorial. This An has index 2 in Sn and hence it is normal in Sn. So thus yields theorem 8.5.5 given below. The following rules for the product of next पे इस पे थोड़ा आगे जाते हैं. अब कुछ प्रॉपर्टी है. प्रोडक्ट ऑफ टू इवन परमुटेशन इज इवन. दो इवन परमुटेशन उनका प्रोडक्ट करो तो इवन आएंगी. प्रोडक्ट ऑफ एन इवन एंड ऑड परमुटेशन इज ऑड. एक इवन और एक ऑड उनका परमुटेशन ऑड आएगा. द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड परमुटेशन इज इवन. दोनों इवन हो तो इवन ही रहती है, दोनों आड हो तब भी इवन रहती है, और एक इवन एक आड हो तो वो सूरत में वो क्या हो जाती है, आड हो जाती है. वी देन हैव अनदर प्रूफ of the normality of an. Theorem the alternative group an of degree n is a normal subgroup of Sn and has a order n factorial by 2. We shall prove this theorem by showing that An has index 2 in Sn. Define a mapping F from Sn to R minus 1, which is the group under multiplication as follows. For each alpha belong to Sn, we put F of alpha is equal to 1 when alpha is even and equal to minus 1 when alpha is odd. Thus F is surjective. F आपके पास सब्जेक्टिव है. एफ की भी तमाम एलिमेंट क्या होगी, लिंक होगी. वी जो नाउ शो दैट एफ इज होमोमॉर्फिज्म.
نیکسٹ پیج پہ جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیکسٹ اسٹارٹ کرتے ہیں. لیٹ الفا بیٹا belong to n s and then we examine the following possibility. Alpha beta both are even. Alpha is even, beta is odd, and vice versa. Alpha and beta both are odd. Case 1, alpha beta is even, so f of alpha beta is equal to 1. ایون کیس میں وہ 1 کے برابر آتے ہیں. اس کو لکھ سکتے ہو 1.1. دس کین بی ریٹن ایز ایف آف الفا ڈاٹ ایف آف بیٹا, کیونکہ ایف آف الفا 1 ہے اور ایف آف بیٹا کیا ہے 1 ہے, دونوں ایون ہے. اچھا, بیکاز ان کیس 2 الفا بیٹا از آڈ, جب الفا بیٹا آپ کے پاس کیا ہو آڈ ہو, سو ایف آف الفا بیٹا از اکول ٹو -1 کے ساتھ لنک ہوگا. اس کو آپ 1 انٹو -1 لکھ سکتے ہو. 1 کی جگہ ایف آف الفا آ جائے گا, -1 کی جگہ ایف آف بیٹا. اس صورت میں بھی ایف آف الفا بیٹا سیپریٹ ہو گیا. فار کیس 3 الفا بیٹا از ایون, الفا بیٹا ایون آئے. کب ایون آئے گا؟ جب الفا بھی ایون ہو اور بیٹا بھی ایون ہو. ایف آف الفا بیٹا از اکول ٹو 1. 1 کو میں لکھوں گی -1 انٹو -1, -1 کی جگہ ایف آف الفا انٹو ایف آف بیٹا. یہ آپ کے پاس آ جائے گی چاروں رزلٹ. 10 ایف از ہومومارفزم ایس این آف ایس این onto this with a n its kernel by fundamental theorem Sn by an isomorphic to 1 minus 1 is, so an has index 2, thus order of an is n factorial by 2. بس ایک منٹ, یہاں سے انشاءاللہ آگے ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے اس پیج کے بعد. اللہ حافظ.